हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। आप यहाँ पे 20 सब्जेक्ट्स में फॉर्म भर सकते हैं। सीट्स यहाँ पे नोटिफाई नहीं की गई हैं, लेकिन अच्छी खासी सीट्स आपको देखने को मिल सकती हैं। फेलोशिप फॉर ऑल है। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा, जिसके माध्यम से आप एडमिशन लेंगे। यहाँ पे जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अगर आपके पास कोई फेलोशिप है, स्कॉलरशिप है, तभी फॉर्म भर सकते हैं। फेलोशिप या स्कॉलरशिप जो आपकी यूजीसी की हो, या फिर एसआईआर, आईसीएमआर, आईसीएआर, गेट, डीबीटी, डीएसटी, इंस्पायर, अगर आप कुछ हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम इस नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी की, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस की, फेलोशिप की और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे की वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो जब आप यहाँ पे अपना पीएचडी इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, जो कि अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी वेल क्वालिफाइड टीम के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल, पब्लिकेशन में हेल्प ले पाएंगे। सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर, अब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्स वर्क के डिसर्टेशन में, एसओपी फॉर आईटी, आईएम, एनआईटी, आईसर के लिए। फ्लैग जो है आपका चेक एंड रिमूव किया जाता है। अगर आपका एआई कंटेंट है, वो भी हम रिमूव करते हैं। बाकी अगर आप अपना प्लेगरिज्म चेक करवाना चाह रहे हैं, रिमूव करवाना चाह रहे हैं, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस में, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीडीपीक्यू, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट की पीडीपीक्यू अवेलेबल है, आप हमसे ले सकते हैं। टॉपिक सजेशन भी आप हमसे ले पाएंगे फॉर रिसर्च प्रपोजल एंड पीएचडी के लिए। तो ये हमारी सर्विसेज हैं। किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारे नंबर 9838777808, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल साइट www.theteacherexam.com पर विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, वो आपकी कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये आपको कश्मीर में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपका नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आप पीएचडी के सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फेज सेकेंड के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट विथ फेलोशिप है, यानी जिनके पास कोई जेआरएफ है, जैसे कि आपके पास यूजीसी का जेआरएफ है, सीएसआईआर का है, आईसीएमआर का है, आईसीआर का है, गेट का है, डीबीटी का है, डीएसटी, इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं, या फिर आपके पास कोई स्कॉलरशिप है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा पे सेशन आपका 25-26 रहेगा। जनवरी 26 से आपका जो सेशन है स्टार्ट हो रहा है। सीट एंड सब्जेक्ट की बात करें तो ये आपके यहाँ पे दे दी गई है, देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, जहाँ पे कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका मास्टर बायोटेक्नोलॉजी में है, एलाइड इसके साइंस हैं, जिसमें बायोलॉजिकल, मेडिकल, केमिकल साइंस के कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर उनके पास मास्टर ईयर में 55% मार्क्स हैं, और यहाँ पे कोई उनके पास फेलोशिप है, यानी जेआरएफ कोई क्वालिफाई है, तो वो कैंडिडेट इस मेन सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पे 50% सीट जो हैं, वो मेन सब्जेक्ट के लिए रखी गई, यानी ये मेन सब्जेक्ट है, इसके लिए रखी गई हैं। और 50% सीट जो है रिजर्व रखी गई एलाइड साइंस के लिए, जैसे कि उसमें अन्य जो उससे संबंधित सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए भी रखी गई हैं। तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है। बॉटनी सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, कॉमर्स है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ला है, मैनेजमेंट स्टडीज है, मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस है, आपका रिलीजियस स्टडीज है, टूरिज्म स्टडी है, उर्दू है, जूलॉजी। टोटल 20 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सी 10 सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप रीड कर पाएंगे, और यहाँ पे बताया गया जिनके पास वैलिड फेलोशिप या स्कॉलरशिप है, वही कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी यानी जो ऊपर मैंने बताई 55% वाली, उसमें 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो कैंडिडेट एस सी एस टी ओबीसी नॉन क्रिमिनल पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस हैं, इनको एलिजिबिलिटी में 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। 50% मार्क्स प्लस जेआरएफ होगा, तो फॉर्म आप भी भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन जो होगा, वो आपका 70-30 के रेशियो पे होने वाला है, यानी 70% मार्क्स जो हैं वो, या फिर 70% वेटेज जो है आपके नेट स्कोर का, और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा। मिनिमम जो सीट्स हैं, वो 50% सीट्स रिजर्व रखी गई हैं, जो मास्टर डिग्री है डोमेन स्पेसिफिक के लिए, और 50% जो सीट्स हैं वो रखी गई हैं एलाइड सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे बताया गया, आप इसे चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे, और यहाँ पे हम बात करें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। तो यहाँ पे जब आपका इंटरव्यू होगा, तो आपको प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो उसमें आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लग सकती है। तो आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल रिसर्च प्रपोजल के बारे में मेंशन नहीं किया गया है,
लेकिन यहाँ पे जब आप पीएचडी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो रिसर्च प्रपोजल जो कि आपके पास होना जरूरी होता है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको ले जाने हैं, मार्कशीट जो भी है आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन से सपोर्टिंग, और डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वैलिड स्कोर होना चाहिए जो भी आपका फेलोशिप का है, और रिजर्वेशन अगर आप लाभ लेते हैं तो उसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, और कुछ फोटो आप ले लीजिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो कितनी फीस पे करनी है, 1,000 जनरल को, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस वीमेन कैंडिडेट्स को 500 फीस पे करनी है। और यहाँ पे इसके बाद ये फीस हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स में आपकी जो पब्लिकेशन एडमिशन नोटिफिकेशन की डेट है वो 8/1/2026, यानी आपका ये कल नोटिफिकेशन आया था और आज 9 तारीख है, आज से फॉर्म भर सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट इसकी जो है वो 22/1/2026 है, 11:55 PM तक फॉर्म भर सकते हैं। ये आप लिंक देखेंगे यहाँ पे दिया गया, इस पे आप क्लिक करके फॉर्म भर पाएंगे। तो इस पे आप क्लिक कर लेंगे, आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का पेज है ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये अप्लाई कैसे करना है ये भी यहाँ पे हो जाता है। इसके यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी डेट ऑफ इंटरव्यू की, तो ये टेंटेटिव डेट्स है जो कि सेकंड वीक ऑफ फरवरी में आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इंटरव्यू की डेट हो जाती है, और अप्लाई करने का लिंक यहीं पे आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं। बाकी नोट करके पॉइंट दिया गया जो कि आप देख सकते हैं, और इसे आप रीड कर पाएंगे। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे आप ये नंबर दिया गया, इस पे कॉल या ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से आवेदन मांगी गई बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, फॉर्म जरूर भरिए। और यहाँ पे हम बात करें कैसे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। इसको यहाँ पे अगर हम बात करें आपको नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक भी मैं अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म भी भर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे अन्य नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम अब इसके ऑफिशियल साइट पे चलेंगे। ऑफिशियल साइट से कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है वो हम देखेंगे। तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, लिंक नहीं पता है डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे जो सीयू के लेटेस्ट है, यहीं पे आपका जो पीडी एडमिशन नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। थोड़ी देर वेट करेंगे, आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी पीएचडी फेज सेकेंड नोटिफिकेशन जेआरएफ फेलोशिप कैंडिडेट 2025-26 यहाँ पे भी दिया गया है, जहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। इस यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, पेज आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा, और यहीं से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से फॉर्म आप भर पाएंगे। बाकी अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस नोटिफिकेशन में मैंने आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना और अप्लाई करना दोनों पॉइंट्स हो जाते हैं कवर। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग आपके पीएचडी से संबंधित जो भी पॉइंट्स मैंने सभी बता दिए हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे सेकंड नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।